हेलो प्रिय छात्रों और छात्राओं, स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर। तो इसमें क्या है, पहले हम लोग ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोलता है कि दिल्ली की स्थापना किस राजवंश के काल में हुई। ध्यान से सुनिए, क्या बोल रहा है, दिल्ली की स्थापना किस राजवंश के काल में हुई। तो इसका उत्तर है दिल्ली की स्थापना प्रारंभिक तुर्क वंश किसके काल में हुई, प्रारंभिक तुर्क वंश के काल में हुई थी। अगला है फिर है अगला कि अलाउद्दीन खिलजी के समय, किसके समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय में किस मुगल सेना किस गुलाम सेना नायक, अलाउद्दीन खिलजी के समय किस गुलाम सेना नायक ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। किसने की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक काफूर ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है मूल्य नियंत्रण की नीति। कौन नीति, मूल्य नियंत्रण की नीति किस सुल्तान ने लागू की थी। तो मूल्य नियंत्रण की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। अगला है दिल्ली के किस सुल्तान ने नहरों का निर्माण कराया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण किया था। अगला दिल्ली के किस सुल्तान ने नहरों का निर्माण कराया था, फिरोज शाह तुगलक। अगला मिलान करें, प्रारंभिक तुर्क वंश में कौन आ जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन आ गया, कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश में गयासुद्दीन, तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, सैयद में खिज खां, लोदी में बहलुल लोदी। अगला दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर इक्तादारी व्यवस्था पर प्रकाश डालें। क्या था इक्तादारी व्यवस्था के अंदर राज्य की भूमि को इक्ता कहा जाता था। राज्य की भूमि को क्या कहा जाता था, इक्ता कहा जाता था। इसे सेना के अधिकारियों को वेतन के रूप में सौंपा जाता था। क्या चीज़ के रूप में, वेतन के रूप में सौंपा जाता था। यानी पैसा नहीं दे रहा है, भूमि दिया जा रहा है, इक्ता दिया जा रहा है। ये अधिकारी उस क्षेत्र से कर वसूलते थे। क्या करते थे, कर वसूलते थे। बदले में क्या मिलता था, बदले में राज्य की सेवा भी करते थे। इससे राजस्व व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था जुड़ी हुई थी। राजस्व व्यवस्था मतलब टैक्स कलेक्शन का व्यवस्था, और इक्तादारी व्यवस्था से राजस्व कलेक्शन भी जुड़ा हुआ था और सैनिक का खर्च बर्च भी चलता था। अब सल्तनत काल में लगान की व्यवस्था का वर्णन करें और यह बताएं कि यह किसान के जीवन पर किस प्रकार क्या प्रभाव था। तो सल्तनत काल में किसानों की उपज का एक निश्चित भाग लगान के रूप में लिया जाता था, जो कभी कभी आधी उपज तक होता था, यानी आधी ले लेता था। अधिक कर और दबाव के कारण किसानों का जीवन कठिन होता था। क्या होता था, कठिन होता था। अधिक कर ले लिया ना, आधा अनाज ले लिया तो दबाव तो पड़ेगा, आर्थिक रूप से वे कमजोर हो जाते थे और कभी कभी कर्ज में भी डूब जाते थे। अगला है दिल्ली के सुल्तानों की प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर में कार्यस्थ अधिकारी की सूची बनाएं। कार्यस्थ कौन कौन अधिकारी कार्य करते थे। तो मुख्य अधिकारी उनके कार्य, वजीर का काम था व से वजीर, व से वित्त और राजस्व की व्यवस्था का संचालन। दीवान ए रिसालत धार्मिक और परोपकार का कार्य करता था, दीवान ए रिसालत। अगला है दीवान ए अर्श से फर्श बोला जाए तो सैन्य विभाग का काम था। अगला है कोतवाल नगर की कानून व्यवस्था, जैसे कोतवाली थाना भी होता है ना, उसी तरह से कोतवाल कानून व्यवस्था का प्रमुख। शिकार न्याय व्यवस्था का प्रमुख था।
शिकार कौन था? न्याय व्यवस्था का प्रमुख था। संतलत काल में उपजाई जाने वाली अनाजों को खरीफ और रबी में बांटकर समझाएं। तो खरीफ फसलें उस समय मानसून में बोई जाती थी, जैसे चावल अभी भी बोया जाता है, बाजरा, मक्का। और रबी फसल में सर्दियों में बोई जाती थी, जैसे गेहूं, जौ, चना अभी भी बोया जाता है। संतलत काल में इन फसलों की उपज कर वसूला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के मूल्य नियंत्रण पर प्रकाश डालते हुए विचार करें कि क्या वर्तमान सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर वस्तुओं की बिक्री की कोई योजना कार्य कर रही है? बिल्कुल कर रही है। अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तु की कीमत को तय करके मूल्य में वृद्धि को रोका। वर्तमान सरकार ने भी एमएसपी जो भी चलता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसी योजनाएं के माध्यम से किसानों को उचित मूल्य देने की सरकार कोशिश करती है। और जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबों को नियंत्रित मूल्य पर खाद्यान्न भी कौन उपलब्ध कराती है? सरकार। तो ये भी उसी प्रकार की नीति है कि नहीं? हाँ। अगला है सल्तनत कालीन किसानों और एवं आज के किसानों में आप क्या समानता और अंतर पाते हैं? दोनों में किसानों पर कर का बोझ होता है। ये जनरल क्वेश्चन है। उत्पादन जोखिम मतलब उत्पादन का मतलब जोखिम मतलब रिस्क बोल सकते हैं। उत्पादन रिस्क होता है और प्राकृतिक आपदा दोनों का प्रभाव होता है। प्राकृतिक आपदा दोनों का भी क्या होता है? प्रभाव होता है। अगला भैया, अंतर क्या है इसमें? अंतर है कि आज के किसान को सरकारी योजनाओं और ऋण की सहायता से लाभ मिलती है। सल्तनत काल के किसानों को कम अधिकार और कम सुरक्षा प्राप्त थी, जबकि आज के किसानों को किसानों के लिए कानून और नीतियां बनाई जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं की असफलता का कारण लिखें। तो पहला योजना तुगलक का था राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद पढ़े हैं हम लोग। प्रशासनिक सुविधा हेतु देवगिरी को राजधानी बनाना। राजधानी परिवर्तन, प्रशासनिक सुविधा हेतु देवगिरी को राजधानी बनाना। जल्दी असफलता कारण जल्दी निर्णय लेने से लोगों को क्या हुई? ये देवगिरी यानी दौलताबाद को क्या करना? राजधानी बनाना। लोगों को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया था, लोगों को इससे कठिनाई, जल्दी निर्णय लिया था ये चीज़ की राजधानी परिवर्तन करने से लोगों को कठिनाई हुआ था। खुर्सान विजय क्या है? विस्तारवादी नीति। इसका सोच था कि हम अपना साम्राज्य को बढ़ाएं। ये नीति विस्तारवादी था, जिसमें सैन्य की तैयारी अधूरी थी और स्थानीय सहयोग भी नहीं मिला, जिससे यह हारा था। इससे इसको नुकसान हुआ था। खुर्सान विजय का अभियान में से एक नुकसान हुआ था। अगला है सांस्कृतिक मुद्रा का प्रचलन, धातु की कमी और कागजी मुद्रा का प्रचलन। चूँकि ये सांकेतिक मुद्रा बनाया था, एक तरह से सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था, जिसमें धातु ये क्या है इसमें कि कारण क्या था? तो धातु की कमी हो गया और कागजी मुद्रा का प्रचलन। नकली मुद्रा काफ़ी, इसमें असफलता का कारण क्या था कि नकली मुद्रा काफ़ी छपने लगा उस समय। तो इसने क्या किया था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था, यानी जिसमें धातु की कमी कारण था, इसलिए करवाया था कि धातु की कमी हो गया था, इसलिए सोचा था कि हम सांकेतिक मुद्रा बनाएं और क्या करें, कागजी मुद्रा का प्रचलन करवाएं। लेकिन क्या हुआ? काफ़ी ज़्यादा नकली चीज़ ये हो गया था, चालू हो गया, नकली पैसा छपने लगा। दोआब में कर वृद्धि, दोआब मतलब दो नदियों के बीच के क्षेत्र में क्या हुआ? कर वृद्धि कर दिया था, अधिक राजस्व प्राप्त करने हेतु इसने ऐसा किया था, यही कारण था। और किसान को परेशान हुए और विद्रोह हो गया, यह असफलता का कारण था। कृषि सुधार क्या कारण था? उत्पादन बढ़ाने हेतु इसने कृषि सुधार करवाया था। जमीन, इसमें क्या हुआ? जमीन बांटी लेकिन सिंचाई और सहायता नहीं मिली, जिससे उत्पादन क्या हुआ? घट गया, बढ़ने के बजाय घट गया। तो ये सारा उनकी नीतियाँ तुगलक का असफल रहा। तो क्या क्या रहा? राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी बोला जा सकता है राजधानी, जिसके कारण क्या हुआ? जल्दी निर्णय लेने से लोगों को कठिनाई हुआ, लोग इसका विरोध किए। खुर्सान विजय, कई लोग रास्ते में ही मर गए, इस तरह से ये असफल रहा।
खुरसान विजय विस्तारवादी नीति का ही एक परिचय था उसका। एक विस्तारवादी नीति विस्तार करना चाहता था साम्राज्य में, लेकिन क्या हुआ, सैन्य तैयारी अधूरी थी और इसमें बहुत सारे सैनिक इसका मरा था और स्थानीय सहयोग भी इसे नहीं मिला था। सांकेतिक मुद्रा धातु की कमी हो गया था, इसलिए इसने कागजी मुद्रा का प्रचलन करवाया, लेकिन क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा नोट नकली छप गया, इससे भी इसको हानि हो गया। दोआब में कर वृद्धि होने से अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए ऐसा किया था, लेकिन किसान परेशान हुए ज़्यादा कर लेने से और विद्रोह हो गया। कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु उसने किया था जमीन बांटी, लेकिन सिंचाई और सहायता नहीं मिली।